नमस्कार। इस समय लगभग 90% हिंदुस्तान के क्षेत्रों में मौसमी हलचल नहीं हो रही है। सिर्फ 10% या उससे भी कम क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियां केंद्रित हैं। बेसिकली दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ इलाकों पर बारिश हो रही है। उसके उत्तर में जब हम चलेंगे तो महाराष्ट्र से लेकर यहाँ तक कि उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश से लेकर मध्य भारत का समूचा क्षेत्र, उत्तर भारत का पूरा मैदानी और पर्वतीय इलाका, साथ ही साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का समूचा क्षेत्र मौसमी गतिविधियों से मुक्त है, यानी कि कोई भी मौसमी हलचल नहीं हो रही है। लेकिन एक प्रभावी मौसमी सिस्टम डेवलप हो रहा है। उम्मीद है कि आज दोपहर तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर डेवलप होगा और ये आगे बढ़ेगा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से, जिसके कारण जल्द ही आधे से अधिक हिंदुस्तान पर मौसमी हलचल बढ़ जाएगी। और कौन कौन से राज्य होंगे प्रभावित, हम इसकी बात करते हैं। जब ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए कल यानी 10 नवंबर को तमिलनाडु के तटों के करीब पहुंचेगा, उसके बाद इस सिस्टम के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाओं का प्रवाह ओडिशा से लेकर मध्य भारत के कुछ और भागों तक बढ़ जाएगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों पर हवाएं आर्द्रता वाली चलने लगेंगी और आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटवर्ती रीजन, साथ ही साथ महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र भी प्रभावित होने लगेगा और धीरे धीरे ये हवाएं और प्रभावी होंगी। और अनुमान ये है कि 12-13 नवंबर के आसपास ओडिशा से आगे बढ़ते हुए झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी कुछ राज्यों में, खासतौर पर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, और साथ ही साथ बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों पर भी आर्द्र हवाएं चलने लगेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन सभी रीजन पर इन हवाओं का प्रभाव दिखेगा। तो अनुमान यह है कि जब ये हवाएं इन सभी क्षेत्रों पर आने लगेंगी, आर्द्र हवाएं, तो तापमान में जिस तरह से गिरावट हो रही है, अभी आप देखिए कि उत्तर भारत के भागों से चलने वाली पश्चिमी और शुष्क तथा ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं। इन हवाओं का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार तथा गंगीय पश्चिम बंगाल तक दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इन सभी क्षेत्रों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। और तापमान में जो गिरावट का ये क्रम है, ये हवाओं के रुख में परिवर्तन के साथ ही थमेगा कुछ समय के लिए। और जब हवाओं में गिरावट का जो सिलसिला है वो थमेगा, साथ ही मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा, तब यहाँ पर बादल बनने शुरू हो सकते हैं। और 12-13 नवंबर से जिन राज्यों का एडिशनल स्टेट्स का मैंने जिक्र किया, जहाँ पर इसका परोक्ष प्रभाव पड़ेगा, जो वर्तमान सिस्टम है बंगाल की खाड़ी में, उनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, बिहार का कुछ इलाका और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के कुछ और भागों पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। तो उम्मीद ये है कि 12-13 नवंबर से इन भागों में मौसम बदलेगा और 15-16 नवंबर तक कई राज्यों पर इस बदलाव का असर जारी रहेगा। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो इस समय, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि सिर्फ 10% या उससे भी कम रीजन पर इस समय मौसमी गतिविधियां हो रही हैं, तो ये 15 और 16 नवंबर तक आते आते ये जो गतिविधियां हैं वो 50% क्षेत्रों तक पहुंच जाएंगी। और ये 50% क्षेत्र यही होंगे मध्य भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के इलाके। साउथ इंडिया में एज यूजुअल स्ट्रॉन्ग वेदर एक्टिविटी लगातार जारी रहेगी, लेकिन साउथ इंडिया में तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ इलाकों में, लक्षद्वीप में अगले 3 दिनों के दौरान, यानी कि आज से मैं कह सकता हूँ, आज से लेकर कम से कम 12 नवंबर तक भीषण बारिश होने की संभावना रहेगी। और इस दौरान लोकल लेवल पर फ्लडिंग हो सकती है, कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग की कंडीशंस पैदा हो सकती हैं इन राज्यों में, और समस्याएं लोगों के लिए बढ़ सकती हैं, मुसीबतें बढ़ सकती हैं, रेल, रोड और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। उत्तर भारत के क्षेत्रों में अभी कोई सक्रिय WD नहीं आ रहा है, जब आएगा तब उसका असर उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर दिखेगा, बारिश और बर्फबारी होगी, तापमान में गिरावट का सिलसिला उसके बाद और तेज़ी से शुरू होगा। कब आएगा और कितना प्रभाव होगा, किन राज्यों पर यह असर डालेगा, अभी फ़िलहाल कम से कम अगले 3-4 दिनों तक ऐसा कोई संकेत नहीं है, लेकिन इस पर मेरी नज़र रहेगी और लगातार मैं नज़र रखते हुए आपको अपडेट करता रहूँगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।